देवी और सज्जनों, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री, उपस्थित हैं, जो अब 32 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक एवं तटरक्षक पदक से सम्मानित करेंगे। भारत सरकार ने जून 1989 में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक की स्थापना की थी। ये पदक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष में 2 बार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा, असाधारण साहस के कार्यों, कठिन परिस्थितियों में अभियानों के संचालन और अत्यधिक क्षमता और गुणों से विभूषित दीर्घकालिक सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। हम अब राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा प्रस्तुत करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉनी माइकल, तटरक्षक पदक। एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉनी माइकल, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश बरोला, तटरक्षक पदक। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश बरोला, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा। इंस्पेक्टर जनरल मनीष विशाल पाठक, तटरक्षक पदक। इंस्पेक्टर जनरल मनीष विशाल पाठक, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा। इंस्पेक्टर जनरल भीषम शर्मा, तटरक्षक पदक। इंस्पेक्टर जनरल भीषम शर्मा, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा। इंस्पेक्टर जनरल मनोज वसंत बाडकर, सेवानिवृत्त, तटरक्षक पदक। इंस्पेक्टर जनरल मनोज वसंत बाडकर, सेवानिवृत्त, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा।
इंस्पेक्टर जनरल दिनेश राजापुत्रन, सेवानिवृत्त, तटरक्षक पदक। इंस्पेक्टर जनरल दिनेश राजापुत्रन, सेवानिवृत्त, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, विशिष्ट सेवा। हम अब तटरक्षक पदक शौर्य प्रस्तुत करेंगे। यह पदक भारतीय तटरक्षक बल के कर्तव्यों के तहत विभिन्न अभियानों में विशेष वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तटरक्षक पदक शौर्य, कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नायक। तेरह सितंबर 2021 को एयर एनक्लेव पोरबंदर को द्वीप के पास फंसे 7 मछुआरों को बचाने का कार्य सौंपा गया था। आपने तुरंत ही स्थिति का आकलन किया और खोज एवं बचाव अभियान के हेतु 30 मिनट के अंतर्गत उड़ान के लिए हेलीकॉप्टर को तैयार किया। आपने बचाव अभियान को तेजी से पूरा करने के लिए क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट तकनीकों के साथ हेलीकॉप्टर की क्षमताओं का इष्टतम प्रयोग करते हुए संकटग्रस्त नौका से सभी 7 मछुआरों को सफलतापूर्वक बचाया। असाधारण उड़ान कौशल और दक्षता का प्रदर्शन किया जो सेवा की परंपराओं के अनुरूप था। कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नायक, तटरक्षक पदक शौर्य। कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी। जुलाई 2022 को वलसाड़ और नवसारी जिलों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कार्य तटरक्षक वायु अवस्थान दमन को सौंपा गया। 35 नॉट की तेज हवाओं, भारी बारिश और कम दृश्यता से जूझते हुए जीवन को बचाने के एकमात्र उद्देश्य से उड़ान कौशलता के साथ तथा खतरनाक बाधाओं से बचते हुए आपने डूबे घरों की छतों से विंच नियंत्रण द्वारा 22 लोगों को बचाया। 17 अगस्त 2022 को एक बार फिर आपात स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें वलसाड़ तट पर संकटग्रस्त नौका से 14 मछुआरों को बचाया। आपने 36 जीवन बचाकर अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी, तटरक्षक पदक शौर्य। कमांडेंट सुमित धीमान। अठारह मई 2021 को तूफान ताउते के दौरान आपने समुद्र में बार्ज MV गल कंस्ट्रक्टर पर सवार 137 संकटग्रस्त कर्मियों को बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाई। तेज एवं चक्रवाती हवाओं की वजह से वांछित लक्ष्य तक पहुंचने में अत्यधिक मुश्किल हुई। इसके बावजूद आपने अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए डेक पर मौजूद ऊंची क्रेन के बीच बहादुरी से हेलीकॉप्टर को पोत पर सुरक्षित रूप से उतारा और 12 कर्मियों को तट तक पहुंचाया। अभियान को फिर से शुरू करते हुए आपने 11 और लोगों को निकाला। इस साहसिक अभियान में आपने कुशल नेतृत्व और त्वरित निर्णयों से 23 जीवन बचाए। कमांडेंट सुमित धीमान, तटरक्षक पदक शौर्य। कमांडेंट अनुराग शुक्ला।
26 दिसंबर 2022 को भारतीय तटरक्षक पोत अरिंजय ने पाकिस्तानी नौका अल सोहली को 300 करोड़ रुपए के हथियार, गोला बारूद और निषिद्ध सामग्री के साथ पकड़ा। कमान अधिकारी के रूप में आपने अंधेरे में जोखिम उठाकर सावधानी से मिशन को सफल बनाया। नौका को 40 मिनट तक निरंतर पीछा करने के बाद विषम परिस्थितियों में रुकने को बाध्य किया तथा तलाशी में 6 पिस्तौल, 120 लाइव राउंड, 12 मैगजीन और 40 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। समुद्री तूफान और खतरनाक परिस्थितियों में आपने अदम्य साहस और व्यावसायिकता का प्रदर्शन करके ऑपरेशन को सफल बनाया। कमांडेंट अनुराग शुक्ला, तटरक्षक पदक, शौर्य। स्वर्गीय कमांडेंट जेजी सौरभ। चक्रवात बिपरजॉय के दौरान ओखा के पश्चिम 25 नॉटिकल मील दूर ऑयल रिग की सिंगापुर में फंसे 24 कर्मियों को स्वर्गीय कमांडेंट जेजी सौरभ ने बचाया। भयंकर मौसम, 45 नॉट की रफ्तार से चल रही हवा, मूसलाधार बारिश और 150 फीट के छोटे डेक पर लैंडिंग के बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक 18 कर्मियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। एक अन्य अभियान में 27 जून 2023 को अफसर ने अरब सागर में खराब मौसम के बावजूद एक कर्मी की हृदयघात की स्थिति में उसे सफलतापूर्वक निकाला। सम्मान ग्रहण किया है आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वासिता राव ने। कमांडेंट जेजी विकास नारंग। दिनांक 18 मई 2021 को पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आए भयंकर चक्रवात ताउते के दौरान समुद्र में बार्ज एमवी कंस्ट्रक्टर के भूग्रस्त एवं सैलाबग्रस्त होने के कारण उसमें सवार 137 कर्मियों का जीवन संकट में था। प्रमुख बचाव हेलीकॉप्टर के सह पायलट के रूप में आपने विस्तृत उड़ान योजना बनाने में सहायता की और खराब मौसम में सावधानी पूर्वक पोत की स्थिति का आकलन किया। आपने अपने व्यवसायिक कौशल का उपयोग करते हुए संकटग्रस्त पोत से बचाव अभियान में 78 बहुमूल्य लोगों के जीवन को बचाया और असाधारण पेशेवर कौशल और साहस का परिचय दिया। कमांडेंट जेजी विकास नारंग, तटरक्षक पदक, शौर्य। डिप्टी कमांडेंट आकिल पठान। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान मंडपम में तैनाती के दौरान इन्होंने 5 मार्च 2024 को अपनी असाधारण नीति और दृष्टि का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 108 करोड़ रुपए मूल्य की हशीश जब्त की गई और 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। कठिन परिस्थितियों में किया गया यह ऑपरेशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, जिसके लिए अत्यधिक जोश और सावधानी की आवश्यकता थी। आपने अंधेरे में तेज गति से चल रही संदिग्ध नौका को पहचाना और अपनी जान को जोखिम में डालकर योजनाबद्ध तरीके से तलाशी अभियान में नौका में छुपाई गई 5 बोरियों में 108 करोड़ रुपए की हशीश को सफलतापूर्वक जब्त किया। डिप्टी कमांडेंट आकिल पठान, तटरक्षक पदक, शौर्य। आरडी प्रगति कुमार, अधिकारी।
17 जून 2021 को महाराष्ट्र के रेवदांदा के पास समुद्र में बार्ज एमवी मंगलम खराब मौसम में डूबने के कारण 16 कर्मियों का जीवन खतरे में था। बचाव अभियान में आपको सबसे उपयुक्त बचाव हेलीकॉप्टर चेतक CG-805 में विंच ऑपरेटर के रूप में नामित किया गया। आपने मिशन की योजना बनाई और मौसम तथा पोत की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पायलट को जरूरी जानकारी दी। पहले प्रयास में ही पायलट को उतरने का भरोसा दिलाया और साहसिक योजना और मार्गदर्शन से 3 कर्मियों की जान बचाने में आपने बहादुरी और उत्कृष्ट उत्तरदायित्व की भावना का परिचय दिया है। आरडी प्रगति कुमार, अधिकारी, तटरक्षक पदक, शौर्य। ऋषि, प्रधान नाविक। चौदह जुलाई 2022 को नवसारी जिले के फडवेल गांव में अचानक आई बाढ़ के दौरान आपने 9 लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। कठिन मौसम के बावजूद आपने गोताखोर के रूप में स्वेच्छा से छलांग लगाई, सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया और 72 वर्षीय महिला और 11 माह की नवजात बच्ची को बचाया। 12 अगस्त 2022 को प्रायोगिक नौका पूर्णिमा पर आपात स्थिति के दौरान आपने फिर से उफनती लहरों के बीच 5 कर्मियों को बचाया, जिनमें 4 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आपने 14 लोगों की जान बचाकर अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। ऋषि, प्रधान नाविक, तटरक्षक पदक, शौर्य। सुल्तान सिंह, प्रधान नाविक। ग्यारह जुलाई 2022 को भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान दमन को वलसाड में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कार्य सौंपा। आपने गोताखोर के रूप में कार्य करते हुए बचाव उपकरण तैयार किए और योजना में खुद को शामिल किया। जब हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा, लोग जलमग्न छतों से मदद मांग रहे थे। आपने फंसे लोगों को बचाने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया और बचाव मिशन शुरू किया। अपनी जान की परवाह किए बिना आपने 16 लोगों को सुरक्षित निकाला तथा अपनी साहसिकता और जिम्मेदारी से इस बचाव मिशन को सफल बनाया। सुल्तान सिंह, प्रधान नाविक, तटरक्षक पदक, शौर्य। मोहित कुमार यादव, उत्तम नाविक। छह जुलाई 2022 को तटरक्षक वायु परिक्षेत्र पोरबंदर को एमटी ग्लोबल किंग में संकटग्रस्त 22 कर्मियों को बचाने का कार्य सौंपा गया था। जहाज समुद्र में 100 नॉटिकल मील दूर था। अत्यधिक खतरनाक समुद्री परिस्थितियों के बावजूद साहस के साथ जीवन रक्षा नौका तक पहुंचे। आपने 3 सबसे अधिक घायल व्यक्तियों को बचाया और उन्हें सुरक्षित पोत पर स्थानांतरित किया। आपका साहस और समर्पण बाकी संकटग्रस्त कर्मियों के लिए प्रेरणा बना और आपने समुद्र में फंसे 22 लोगों की जान बचाने में साहस का प्रदर्शन किया। मोहित कुमार यादव, उत्तम नाविक, तटरक्षक पदक, शौर्य। हम अब तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा प्रस्तुत करेंगे। ये पदक महत्वपूर्ण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है जो संसाधन पूर्णता और कर्तव्य के प्रति समर्पण से चरित्रित होती है, जिसमें क्षमता और गुणों से भरी हुई दीर्घकालिक सेवा भी शामिल है।
तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अनिल कुमार परायल। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अनिल कुमार परायल, तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हिमांशु नौटियाल। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हिमांशु नौटियाल, तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जमाल ताहा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जमाल ताहा, तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बालकृष्णन मुरुगन। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बालकृष्णन मुरुगन, तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रशांत कुमार शर्मा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रशांत कुमार शर्मा, तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पंकज वर्मा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पंकज वर्मा, तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मनोज भाटिया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मनोज भाटिया, तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के.आर. दीपक कुमार।
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के आर दीपक कुमार, तटरक्षक पदक, सराहनीय सेवा। कमांडांट सुंदर रामन प्रेम कुमार। कमांडांट सुंदर रामन प्रेम कुमार, तटरक्षक पदक, सराहनीय सेवा। श्री प्रकाश, प्रधान सहायक इंजीनियर। श्री प्रकाश, प्रधान सहायक इंजीनियर, तटरक्षक पदक, सराहनीय सेवा। अलवर सामी मणिकंदन, प्रधान सहायक इंजीनियर। अलवर सामी मणिकंदन, प्रधान सहायक इंजीनियर, तटरक्षक पदक, सराहनीय सेवा। गिरीश कुमार वर्मा, प्रधान अधिकारी। गिरीश कुमार वर्मा, प्रधान अधिकारी, तटरक्षक पदक, सराहनीय सेवा। संतलाल, प्रधान अधिकारी। संतलाल, प्रधान अधिकारी, तटरक्षक पदक, सराहनीय सेवा। देवव्रत कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त, प्रधान अधिकारी। देवव्रत कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त, प्रधान अधिकारी, तटरक्षक पदक, सराहनीय सेवा। दीपक रॉय, सेवानिवृत्त, प्रधान अधिकारी। दीपक रॉय, सेवानिवृत्त, प्रधान अधिकारी, तटरक्षक पदक, सराहनीय सेवा।
धन्यवाद श्रीमान। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभा को संबोधित करें। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय जी सेठ, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड यस परमेश, श्रीमती दीप्ति मोहिल चावला एडिशनल सेक्रेटरी, अन्य सारे अधिकारी गण, मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड की इन्वेस्टिचर सेरेमनी में आकर मुझे प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं हमारे समुद्र के प्रहरी इंडियन कोस्ट गार्ड को, सभी काम करने वाले सभी लोगों को, अपनी सेवाएं देने वाले सभी लोगों को अपनी मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं सभी विजेताओं और उनके परिवारों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। आज जो सम्मान, जो पदक आपको मिल रहा है वह सिर्फ एक मेमेंटो भर नहीं है, बल्कि आपकी वीरता, दृढ़ता और तिरंगे के सम्मान को बनाए रखने के आपके अटल संकल्प को सिंबलाइज करता है। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया की ओर से, अपनी ओर से और समस्त देशवासियों की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे तो मैं कोस्ट गार्ड के विभिन्न कार्यक्रमों में अक्सर आता ही रहता हूं, परंतु इन्वेस्टिचर्स जैसे पायस और इंस्पायरिंग सेरेमनी में आकर मुझे न सिर्फ प्रसन्नता होती है बल्कि साथ ही गौरव की भी अनुभूति होती है। जब मैं आज अवार्डेड हो रहे कोस्ट गार्ड के वीरों के साइटेशंस देख रहा था तो मुझे आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकर बेहद खुशी हुई है। जिस प्रकार से आप लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी कर्तव्य परायणता को सर्वोपरि रखते हैं वह सचमुच अनुकरणीय है। मैंने देखा कि आप लोगों ने किस तरह डिस्टिंग्विश्ड सर्विस करते हुए कोस्टल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस, रेस्क्यू ऑपरेशंस और नशीले पदार्थों के कैप्चर में साहसिक कार्यों को आप सभी ने अंजाम दिया है। सुनामी हो या कोविड हो, भीषण समुद्री तूफान हो या दुश्मन देश से आते हुए कॉन्ट्राबांड, आपने हमेशा उनका सामना करते हुए वयम रक्षामः को परिभाषित किया है। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस मंच से लेट कमांडेंट सौरभ को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने बीते माह में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसके पूर्व भी विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान उन्होंने अपनी अप्रतिम वीरता और साहस का परिचय भी दिया है। कमांडेंट सौरभ को उनकी वीरता के लिए तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया गया है। मैं एक बार पुनः लेट कमांडेंट सौरभ की स्मृति को नमन करता हूं। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना से लेकर अब तक हम इसकी यात्रा पर नजर डालें तो हम यह देखते हैं कि एक छोटी शुरुआत से बढ़ते हुए यह फोर्स आज एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में विकसित हुई है। आज हमारी कोस्ट गार्ड दुनिया की सबसे परफेक्ट एंड एफिशिएंट मेरिन फोर्सेज में से एक है। हमारे कोस्ट गार्ड को न केवल हमारे देश के भीतर बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी के बीच भी ट्रस्टवर्दी फोर्स के रूप में देखा जाता है और यह इंडियन कोस्ट गार्ड की निश्चित ही एक बहुत शानदार उपलब्धि है। इसके लिए भी अपने इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ज्योग्राफिकली भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। इसके आसपास नए नए थ्रेट्स इमर्ज होते ही रहते हैं और मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड उन थ्रेट्स को
टैकल करने के लिए लगातार प्रोएक्टिव होकर अपने जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत की सामरिक क्षमता को इंश्योर करने में इंडियन कोस्ट गार्ड एक की प्लेयर है। साथियों, किसी भी राष्ट्र की सामरिक सुरक्षा के सामने दो तरीके के थ्रेट्स आते हैं। पहला थ्रेट युद्ध का होता है। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के थ्रेट से निपटने के लिए हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। लेकिन सामरिक सुरक्षा के सामने जो दूसरा थ्रेट है उसका सामना हमें रोज करना पड़ता है। पायरेसी, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग जैसे थ्रेट्स हमारे सामने रोज ही आते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के चैलेंजेस हमारे मेरीन बॉर्डर से भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में हमारी मेरीन फोर्सेस, स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड को हमेशा अलर्ट रहना ही पड़ता है। यह हम सबके लिए बड़ी राहत की बात है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी इन जिम्मेदारियों को हमेशा बखूबी और पूरी कुशलता के साथ निभाया है। भारतीय तटरक्षक ने हमेशा हमारी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। साथियों, मुझे बतलाया गया कि पिछले एक वर्ष में इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कोस्ट गार्ड ने 14 बोट्स और 15 पायलट्स को हिरासत में लिया और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ करीबन 37,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी जब्ती भी की है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड ने कई बचाव अभियानों के अंतर्गत 169 लोगों की जान बचाई है। 29 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है। ये उपलब्धियां केवल आंकड़े भर नहीं हैं। मैं मानता हूं ये सभी आपके साहस और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण की यह एक जीती जागती कहानी है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कोस्ट गार्ड ने यदि अपनी कर्तव्य निष्ठा और साहस का परिचय न दिया होता तो ये सारे थ्रेट्स जो दिखने में आम लग रहे हैं, इनका इंपैक्ट भारत पर निश्चित रूप से बहुत ही बुरा होता। किसी को पता नहीं कि यदि इलीगल तरीके से ड्रग्स भारत में आए तो भारत के किस क्षेत्र में जाकर किस बच्चे को प्रभावित करे और हम लोग उस बच्चे के रूप में कितना बड़ा टैलेंट खो देंगे। इन चीजों का आकलन संभव नहीं है। यदि स्मगलिंग के माध्यम से हमारे देश में इलीगल आर्म्स एंड वेपन्स आ गए तो वह किन क्षेत्रों में किन लोगों के हाथों में पड़ेंगे, फिर वह लोग समाज में कैसी अव्यवस्था पैदा करेंगे, कितने लोगों को वह गुमराह करेंगे, इसका अंदाजा भी लगा पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप समुद्री सीमाओं पर अलर्ट रहकर सिर्फ भारत में हो सकने वाले इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को ही नहीं रोकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप भारत की संप्रभुता और हमारी आंतरिक सुरक्षा पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। साथियों, हमारे सामने वर्षों से जो कन्वेंशनल थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए आप सभी हमेशा अलर्ट रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे सामने अब चैलेंजेस भी अलग तरीके से आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस दौर में हमारे सामने ऐसी भी चुनौतियां आ रही हैं जो अनकन्वेंशनल हैं। साइबर अटैक्स, डाटा ब्रीच, सिग्नल जैमिंग, राडार डिसरप्शन, जीपीएस स्पूफिंग जैसे अनेक टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स से हमारे मेरीन फोर्सेस, स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड को दो चार होना पड़ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सामने एक और कन्वेंशनल खतरे हैं तो दूसरी ओर न्यूली इमर्जिंग थ्रेट्स भी हैं। यानी आपको दोनों ही तरीकों से चौकस रहने की जरूरत है। साथियों, आने वाले समय में हम जिस सशक्त और समृद्ध भारत की संकल्पना करते हैं, उसकी राह
हमारी सभी फोर्सेस की सशक्तिकरण से ही होकर गुजरती है। हमारी सशक्त सुरक्षा को मैं सशक्त और एग्रीकल्चर, सशक्त एजुकेशन, सशक्त हेल्थ और सशक्त इकोनॉमी, सशक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ओवरऑल राष्ट्रीय और सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़कर देखता हूं। इसलिए हमारे सपनों का भारत तभी सशक्त हो सकेगा जब हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी फोर्सेज ये सशक्त होंगी। साथियों, भारत सरकार इंडियन कोस्ट गार्ड की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोस्ट गार्ड को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 9,676 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 26.60% अधिक है। और यह कोस्ट गार्ड को मॉडर्न बनाने की दिशा में मैं मानता हूं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड को 14 फास्ट पेट्रोल वेजल्स, 6 एयर कुशन व्हीकल्स, 22 इंटरसेप्टर बोट्स, 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स और 18 नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेजल्स की खरीद को मंजूरी दी गई है, जो इसे आने वाले समय में और अधिक मजबूत बनाएंगे। साथियों, मुझे इस बात की खुशी होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुद भी तकनीकी उन्नति पर ध्यान दिया है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, इस पर हमारी कोस्ट गार्ड ने विशेष ध्यान दिया है और महिपालपुर में डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट की फाउंडेशन भी रखी है। ये सभी प्रयास इंडियन कोस्ट गार्ड को लगातार स्ट्रेंथन करेंगे, जिससे वह दोनों प्रकार के कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल खतरों से प्रभावी ढंग से निपट सकेगा। सरकार हमेशा कोस्ट गार्ड के साथ खड़ी है, इसका मैं एक बार पुनः आप सभी को आश्वासन देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर से सभी पदक विजेताओं को ढेर सारी बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा, डीजी कोस्ट गार्ड से कहूंगा कि अपने पदक प्राप्त करने वाले लोगों के साथ मैं शेक हैंड नहीं कर पाया, इसलिए एक बार सबको यहां ला देंगे। बस 3-3, 4-4 सेकंड में जिन लोगों ने पदक प्राप्त किया है उनके साथ मैं शेक हैंड भी करना चाहता हूं, हाथ भी मिलाना चाहता हूं। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सबने आमंत्रित किया। अब आमंत्रित आप करते ही हैं, यह कोई नई बात नहीं है और आप सब इसी प्रकार भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहेंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। आज जब हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं राष्ट्र कवि दिनकर जी की इन पंक्तियों को आप सभी को समर्पित करना चाहता हूं। वह कहते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आप सभी इसी प्रकार अथक परिश्रम और लगन से भारत माता की सेवा करते रहेंगे, इस कामना के साथ यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिन लोगों को पदक प्राप्त हुए हैं उन्हें फिर से मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद श्रीमान।